आज भी अंग्रेज चले गए, उनकी औलादें यहाँ पर कहीं ना कहीं मस्जिदों में या इधर उधर बैठी हुई हैं। रमजान का पर्व क्योंकि हर जुम्मे को नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन होली का त्योहार साल में एक बार आता है। इस प्रकार के मुल्ले बैठे हुए मस्जिदों में लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में भी कहीं नहीं था। तो चाहिए कि होली का पर्व है, अधर्म की ऊपर धर्म की विजय का पर्व है। और रमजान का पर्व भी कहने के लिए उसको पवित्र महीना कहते हैं, लेकिन जो कुकर्म रमजान के महीने में पिछली बार होते हैं, आक्रांताओं के द्वारा, आतताइयों के द्वारा ही रमजान के महीने में होते रहे। होली का पर्व सनातन संस्कृति के अंदर होली सो होली कि दिल्ली से आपदा को मुक्ति, ये होली का पर्व लेकर आया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। सर, होली के सम्मेलन में कुछ कहना चाहेंगे आप? होली का पर्व सनातन संस्कृति के अंदर होली सो होली और एक नए कल को लेकर आपस में सद्भावना भाईचारे के साथ इस भारत के लोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतो, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। दुनिया में सभी सुखी रहें। और आज ही के दिन 1930 को महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया था कि दिल्ली तो आपदा से बच गई, अब दिल्ली विकास की तरफ चलेगी। इस होली के बाद से जो 10 साल लोगों ने आपदा झेली उसे मुक्ति मिलेगी, कालका जी के लोगों को भी अब मुक्ति मिलेगी और यहाँ पर विकास होगा। सर अंतिम सवाल है, इस बार रमजान भी है और जुम्मे के दिन ही होली का पर्व है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी 2 बार रहा है। और जो भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिन की मानसिकता को समझते हैं, उनके लिए उनको चाहिए कि होली का पर्व है, अधर्म की ऊपर धर्म की विजय का पर्व है। और रमजान का पर्व भी कहने के लिए उसको पवित्र महीना कहते हैं, लेकिन जो कुकर्म रमजान के महीने में पिछली बार होते हैं, आक्रांताओं के द्वारा, आतताइयों के द्वारा ही रमजान के महीने में होते रहे, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो इसीलिए होली के त्योहार का अलग महत्व है भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। को समाप्त करके धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की रक्षा की जाए, ये होली का पर्व है। ये होली का पर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली रहा है कि दिल्ली से आपदा को मुक्ति, ये होली का पर्व लेकर आया है। और अब दिल्ली से आपदा चली गई, अब दिल्ली में विकास होगा, विकसित दिल्ली होगी। महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन 1930 में आज ही के दिन प्रारंभ किया था। देश में अंग्रेजों की क्रूरता, उनकी क्रूर मानसिकता, उनकी तानाशाही से मुक्ति के लिए, और वो राष्ट्र के हित को न ध्यान में रखते हुए स्वयं के हित को ध्यान में रखने का काम करने का प्रयास करते हैं। देश की ये जो गंगा यमुना तहजीब का एक नाम दिया गया था, ये एक नौटंकी करने का जो पहले कुछ लोगों ने ऐसा काम करने का दुस्साहस किया था, उससे अब देश निमट रहा है। धीरे धीरे राष्ट्रवादी ताकतें, राष्ट्रवादी शक्तियां वो अब आगे बढ़ेंगी और हमारा देश विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। अभी कुछ पत्रकारों ने सवाल किया, आप भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी जवाब दे देता हूँ कि रमजान का पर्व और होली ये पहली बार नहीं थी, 2 बार पहले भी हुआ है। दोनों एक साथ जुम्मे शुक्रवार के दिन हैं, तो इसीलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रमजान का पर्व है तो रमजान का पर्व क्योंकि हर जुम्मे को नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन होली का त्योहार साल में एक बार आता है। और हम सबके आपस में छोटे मोटे मन भेद, मन मुटाव, होली सो होली, इसलिए इसका नाम रखा गया है। हम सब बसंत के साथ में रंगों में सरोबार हों, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, भारत को विकास की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लेकर जाएं। इसीलिए होली का पर्व उस दिन है, तो होली का पर्व सबको मनाना चाहिए। जो विदेशी ताकतों के हाथों बिकाऊ कुछ लोग इस प्रकार के मुल्ले बैठे हुए मस्जिदों में लोगों को भड़काने का काम करते हैं, पीएफआई की फंडिंग से चलते हैं वो लोग, उन लोगों को समझना चाहिए कि भारत की सनातन संस्कृति, भारत के बहुसंख्यक समाज का उनको सम्मान करना चाहिए। इस देश में इसके साथ बेईमानी की गई, जो सेक्युलर नाम का शब्द जोड़ा गया, भारत का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। भारत 2 जगह बटा था, धर्म के नाम पर बटा था, ये भी लोगों को समझ लेना चाहिए। इसलिए सेक्युलरिज्म का नाम तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में भी कहीं नहीं था, लेकिन ये इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने ये नाम प्रियम्बल लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में असंवैधानिक रूप से जोड़ा गया था। इसलिए ये भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो भारत की संस्कृति और भारत के करोड़ लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए होली मनाई जाती है। सर, केजरीवाल जी विपश्यना चले गए, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब केजरीवाल जी अभी विपश्यना जाएंगे, इसके बाद कहीं और जाएंगे, उनका जाने का ही समय है। 10 साल बहुत हो गए उनको, 10 साल लूट किया, लोग समझ गए
अब वो जाने योजना से केस दिया हो, चाहे रेहड़ी पटरी खोमचा पे काम करने वाले गरीब लोग, उनको 10,000 रुपए का बगैर ब्याज बगैर गारंटी के सेनिटी लोन वो साहूकारों के हाथों लूटा करते थे। बैंकों के द्वारा 10,000 का बगैर गारंटी बगैर ब्याज का लोन, वो गरीबों का सशक्तिकरण, गरीब लोगों को 5 करोड़ मकान बनाकर देना। और वो सौभाग्यशाली हमारे यही कालकाजी विधानसभा था जिनमें दिल्ली में सबसे पहले गरीबों को पक्के मकान देने का काम मोदी साहब ने किया। तो ये रेवड़ी नहीं है, हर गरीब का सपना होता है, बहन का सपना होता है मेरा भी पक्का मकान है। लोगों की 4 पीढ़ियां चली गई, ये सपना देखते हुए हम कब तक झुग्गियों में रहेंगे? ऐसे देश का एक भी व्यक्ति 2027 तक कच्चे मकान में नहीं रहेगा, ये मोदी जी का संकल्प है। और 4 करोड़ लोगों को मकान देश में दिए जा चुके हैं। तो हम कोई सत्ता के लिए रेवड़ी नहीं बांटते, हम सशक्तिकरण किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि से देकर उनका सम्मान मोदी जी कर रहे हैं। वो 11 करोड़ किसानों को दिया जाता है जिनको 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे जिनके जमीन। ऐसे अनेकों जो लोग नीडी हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना सरकार की ड्यूटी बनता है। सड़क टूट जाए तो बनाने का काम सरकार का है, पानी ना घर में आए तो पानी देने का काम सरकार का है, बिजली ना आए वो देने का काम सरकार का है। इसलिए बड़ी जल्दी लगती है। हमारी बहन आतिशी जी बड़ा नौटंकी करके शोर मचा रही है, भैंस अपने रंग को देखती रही है, छाते को देखकर भी रखती है। पंजाब में 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया। अरे मामा मान को तो पूछ लो कि यहाँ तो 10 दिन में कह रहे नहीं मिला, लेकिन पंजाब में 3 साल से क्यों नहीं दे पा रहे ये तो बता दो आप। तो कहते केजरीवाल ने तारीख नहीं बताई थी, तारीख नहीं बताई थी तो फ्रॉड करने के लिए 10,000 रुपए देंगे। तो केजरीवाल चला गया, अगली बार मान भी चला जाएगा पंजाब से। तो तब भारतीय जनता पार्टी आएगी, पंजाब की बहनों का भी सशक्तिकरण करने का काम भाजपा करेगी। इसीलिए इस होली के बाद सभी मेरे भाई बहन अपने क्षेत्र की समस्याएं, हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिल्ली में अब एक काम करने वाली सरकार बनी है। 3 बार की निगम पार्षद, 1 पैसे का आक्षेप रेखा जी के ऊपर पार्षद रहते हुए कोई लगा नहीं सकता, वरना पार्षद बाद में बनते हैं लोग, कोठी पहले बननी शुरू हो जाती है पार्षदों की। साइकिल पर आते हैं, कार पहले खरीद लेते हैं पार्षद। तो इस प्रकार से रेखा जी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद होने के बाद 3 साल तक कोई 1 पैसे का आरोप भ्रष्टाचार का, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष, अपने कॉलेज की महासचिव जहां पढ़ती थी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऐसे अनेक पदों को सुशोभित करते हुए वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और अब दिल्ली में विकास की धारा आगे बहेगी। मैं आने वाले सभी विधायकों का, सभी पार्षद जो आए हैं, हमारे दिल्ली से जितने भी सभी कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी, आरडब्ल्यूए के लोग, सभी एनजीओ से लोग, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको निमंत्रण देता हूं। ये पर्दा उठा दो भाई जरा, जिन्होंने काम, अगर ये डांस और ये अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना है वो देखें, व्यवस्था पर्याप्त है, चिंता ना करें। या केजरीवाल की सरकार ने लूट मार नहीं होगी, चिंता मत करो आप। अपने और अपनों को नहीं दिया जाएगा, सबका साथ सबका विकास सबको दिया जाएगा। इसीलिए जो अपने और अपने खानदान, अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार, उनको जो पिछले 10 साल में बटता रहा करोड़ों रुपया, उसका हिसाब धीरे धीरे होगा और दिल्ली का विकास होगा। पुनः आप सबके चरणों में नमन करते हुए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम सब मिलकर दिल्ली के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।